हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों से। फर्स्ट पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल गया, गैमेटो मतलब गैमिट और जीनेसिस मतलब फॉर्मेशन करना। तो फिर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में या फिर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी में गैमिट के फॉर्मेशन को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब अगर मेल ह्यूमन के टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल ह्यूमन के ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होगा तो उसे कहेंगे oogenesis। आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल ह्यूमन में प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी क्या होता है? लाइफ का वो स्टेज जब एक मेल ह्यूमन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, अपीयर होते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। एक मेल ह्यूमन में प्यूबर्टी 11 से 13 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। तो प्यूबर्टी में दिखाई देने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड, आवाज़ का भारी हो जाना, मतलब लो पिच वॉइस। थर्ड है बॉडी का मस्कुलर हो जाना, और फोर्थ है बॉडी में हेयर का आना। तो फिर ये तो हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कब आते हैं? प्यूबर्टी में। अब नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी में ही स्टार्ट क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि लाइफ के इस स्टेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। जब एक मेल ह्यूमन में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब हमारे ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन सिक्रीट होता है। GnRH इसका मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, गोनेडो मतलब हो गया गोनेड्स। गोनेड्स किसको बोलते हैं? ह्यूमन के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाह्य जनन अंग, उन्हें कहते हैं गोनेड्स। और ट्रोपिन मतलब क्या होता है? ट्रोपिन मतलब सिक्रीशन, किसी चीज़ का सिक्रीट करना। तो फिर ह्यूमन के गोनेड्स के लिए किसी हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम किसका है? GnRH का। हाइपोथैलेमस से निकला हुआ ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, मतलब पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग को FSH और LH के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को ICSH भी कहते हैं, इसका मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक मेल ह्यूमन के गोनैड में इंटरस्टिशियल सेल कौन सा होता है? वो होता है लिडिक सेल। मतलब पता चल गया कि LH हार्मोन मेल ह्यूमन के लिडिक सेल पे वर्क करता है। FSH और LH ये दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो कैसे समझते हैं। LH या फिर ICSH ये हार्मोन लिडिक सेल पे वर्क करता है, और लिडिक सेल को एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और जब लिडिक सेल से एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। मतलब ये हुआ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। आपको याद दिला दूं कि ये लिडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के खाली जगह, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, में पाया जाता है। नेक्स्ट, FSH या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सर्टोली सेल पे वर्क करता है, और सर्टोली सेल को कुछ ऐसे फैक्टर के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है?
इसे हम अभी थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे। आपको याद दिला दूं कि ये सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर कॉलमनर शेप में पाई जाती है। इन सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सर्टोली सेल डेवलप होते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस को और बेहतर समझ पाएंगे। एक ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम 23 पेयर या फिर 46 के नंबर में होता है। इसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n मतलब डिप्लॉइड, या फिर क्रोमोसोम के दो सेट कैसे हुए? एक सेट आया पापा से स्पर्म के रूप में और एक सेट आया मम्मी से ओवा के रूप में, और वो दोनों मिलके बने जाइगोट, और ये जाइगोट है डिप्लॉइड, और उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट से बने हम। तो हम कैसे हो गए? हम भी हो गए डिप्लॉइड। नेक्स्ट, 23 पेयर क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम चाइल्ड के सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके अदरवाइज जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोसोम्स। ये 22 पेयर ऑटोसोम्स मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन दोनों में बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन ये 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। मेल ह्यूमन में होता है XY और फीमेल ह्यूमन में होता है XX। आप देख पा रहे होंगे कि मेल ह्यूमन के दोनों सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोगेमेटिक, और फीमेल ह्यूमन के दोनों क्रोमोसोम एक समान हैं, तो इसे हम कहेंगे होमोगेमेटिक। अब नेक्स्ट, मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवा, ये दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्रोमोसोम का एक सेट। 2 सेट क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था 46 क्रोमोसोम, तो एक सेट में कितना होगा? एक सेट में होगा 23 क्रोमोसोम्स। अब अगर मेल गैमेट स्पर्म की बात करें, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे और ओनली 1 होगा सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, या तो वो X टाइप के होंगे या तो Y टाइप के होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेंगे तो आधे स्पर्म X क्रोमोसोम वाले होंगे और आधे स्पर्म Y क्रोमोसोम वाले। अब पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस के भीतर पाए जाने वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। इस समय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में पाए जाने वाले स्पर्मेटोगोनिया सेल में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, और ये कंटिन्यू डिवाइड होते जाती है और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोगोनिया को इमैच्योर जर्म सेल भी कहते हैं। इमैच्योर जर्म सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बने हुए उस स्पर्म को हम कहेंगे मैच्योर जर्म सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में कंप्लीट होता है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब अपने नंबर को बढ़ाना, तो इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया सेल कंटिन्यू डिवाइड होकर अपने नंबर को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है, मतलब इसमें 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ फेज। इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया सेल सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेकर अपने साइज को इंक्रीज करती है। हमने पढ़ा है कि सर्टोली सेल डेवलप होते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। डेवलप होते हुए स्पर्म कहने का मतलब इमैच्योर जर्म सेल से है। नेक्स्ट, मैच्योरेशन फेज। इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू डिवीजन करते हुए मैच्योर मेल जर्म सेल मतलब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अगर इसके एक पार्ट को काट कर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस डायग्राम में आपको 2 कॉलमनर शेप की सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैं सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल डेवलप होते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा।
तो फ्रेंड्स ये है स्पर्मेटोगोनिया या फिर इमेच्योर मेल जर्म सेल। तो फ्रेंड्स ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगी। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगा और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगा और ये स्पर्मेटिड में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। अब फाइनली ये स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाती है। तो फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। ये मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्म एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड कहने का मतलब इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम है जो कि डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होने की वजह से बनी है। तो चलिए फाइनली हमारे मेन डायग्राम से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में पाए जाने वाले स्पर्मेटोगोनिया सेल जिन्हें हम कहते हैं इमेच्योर मेल जर्म सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है। इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये सेल सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेकर अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम वाले होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म तक के बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे मैच्यूरेशन फेज। डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होता है जिससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब ये 4 स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।